तो हेलो दोस्तों, कैसे आप आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो रवि स्टडी रियल में आपका स्वागत है। चलिए जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि फिजिकल में आपका क्या क्या लगेगा, फिजिकल किस प्रकार से होगा। और हाँ, हम आपको बता दें कि जितना भी कटअप का वीडियो है, कटअप का वीडियो आपका प्लेलिस्ट में डाला गया है, आप लोग जाके देख सकते हैं। सभी स्टेट का डाला गया है। और हाँ, अगर कोई स्टेट का अभी तक नहीं डाला गया है तो आप लोग कमेंट कीजिए, बहुत ही जल्दी आपका उस स्टेट का कटअप का वीडियो मिल जाएगा। और चलिए बात कर लेते हैं कि इस वीडियो में सारा कुछ बात करेंगे कि फिजिकल जो होता है किस प्रकार के होता है। जी हाँ दोस्तों, मैं जितना भी जानकारी दूंगा आपको 100% सटीक दूंगा। और ये जो है, कोई भी स्टेट में आप हैं, अगर आपका कोई भी स्टेट से, जैसे वेस्ट बंगाल, असम, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, सभी स्टेट में सेम प्रक्रिया होता है। तो हम जो आपको जानकारी देंगे ये 100% रियल होगा और ये जानकारी आप ले सकते हैं। और मेरा भी हुआ है और हम फिजिकल क्वालिफाई भी हैं और मेडिकल क्वालिफाई भी हैं। सारा कुछ आपको जानकारी इस वीडियो में मिलेगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और हाँ, एक भी पॉइंट मिस मत कीजिएगा, नहीं तो आपका बहुत ही बड़ी बड़ी जानकारी मिस हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि फिजिकल कैसे होगा। तो जैसे ही आपका रिटन एग्ज़ाम हुआ है उसके बाद आपका एक लिस्ट जारी होगा एसएससी की ओर से। बहुत ही जल्दी लिस्ट जारी होगा और उसमें जिसका जिसका नाम होता है वही उसी का एडमिट कार्ड आता है और उसी को रनिंग के लिए बुलाया जाता है। तो सबसे पहले आपका कटअप जारी होगा। जैसे ही कटअप जारी होगा हम वीडियो बना के आपको बता देंगे कि कटअप जारी हो गया है। तो आप तुरंत देख लीजिएगा कि आपका नाम आया है कि नहीं है। सारा कुछ आपको गाइड करते रहेंगे शुरू से लेकर अंत तक। उसके बाद जैसे ही आपका नाम आ गया होगा, सोच लीजिए जितना कटअप बताएं उतना आपका है, तो आपका नाम 100% आएगा। और आपका जैसे ही नाम लिस्ट में है तो आपको रनिंग के लिए बुलाया जाएगा। आपको रनिंग के लिए बुलाया जाएगा और रनिंग में हाइट, चेस्ट कैसे कैसे नापता है, चेस्ट में कैसे फेल करता है, वेट कितना चाहिए, वेट अगर ज़्यादा है या कम है, सारा कुछ आपको इस वीडियो में जानकारी मिल रहा है। ठीक है, सबसे पहले आपको गेट में बुला लिया जाएगा। जैसे कि आपका एडमिट कार्ड जारी करेगा, एडमिट कार्ड में आपको 100% यही होगा कि 6 बजे रिपोर्टिंग टाइम आपको लिखा रहेगा। लेकिन आपको 6 बजे का वेट नहीं करना है। रिपोर्ट जो करना होगा आपको 3 से 3:30 या 4 बजे में आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। अगर आप पहले रिपोर्टिंग नहीं करते हैं, आप पहले किसी को ले जाइए और वहाँ पर लाइन पे लगा दीजिएगा। अगर आप नहीं लगाते हैं तो आपके अलावा दूसरा बच्चा वहाँ पर आपका लाइन ले लेगा। और हाँ, जैसे जैसे लाइन आप लगिएगा उसी प्रकार से आपका रनिंग होगा। ये नहीं कि जिस प्रकार से आपका रोल नंबर है उस प्रकार से रनिंग होगा, ऐसा कतई नहीं होगा। जैसे जैसे आप लाइन में लगिएगा उसी प्रकार से 100 का बैच बना दिया जाएगा। तो आप अगर लास्ट में रहते हैं तो सोच लीजिएगा कि आपका जो रनिंग आने वाला है वो लगभग 10 से 11 बजे दिन में होने वाला है। अगर आप पहले 100 में से रहेंगे तो आपका बहुत ही जल्दी रनिंग हो जाएगा। लगभग 6 साढ़े 6 बजे के आसपास आपका रनिंग हो जाएगा। ये हम आपको बता दिए, ट्रिक है, आप इसको बहुत ही संभाल के जाइएगा। और हाँ, जब भी आपका रनिंग होगा आप किसी को ले जाइएगा और आप सोइएगा और उसको अच्छा से आप लाइन में लगने बोल दीजिएगा। थोड़ा सा वो जग लेगा तो उसमें से आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, उसका होगा। तो एक दिन के लिए आपका पूरा जीवन लाइफ के लिए वो तो एक दिन कर ही सकता है। चलिए, ये हुआ आपका लाइन। उसके बाद आप जैसे ही इंटर करेंगे उसके बाद 10-10 ग्रुप करके आगे भेजते जाएगा और आप लोगों को एक लाइन में खड़ा कर देगा। जैसे 100 घुसा दिया, उसके बाद 100 अलग लाइन में खड़ा कर देगा, फिर इधर से फिर 100 घुसाएगा गेट से। गेट में आपका कुछ नहीं, सिर्फ आधार कार्ड देखेगा और उसके बाद एडमिट कार्ड दिखेगा। जो एडमिट कार्ड आपका निकाला हुआ है रनिंग के लिए, जो निकलता है वो एडमिट कार्ड आपको लेके जाना है। ये बात हो गया, बस इतना ही देखेगा। और जैसे ही लाइन लगा दिया वहीं पर आपका बैरिकेड लगा हुआ रहता है और वहाँ 170 सेंटीमीटर का सबसे पहले वहाँ पर लगा हुआ रहता है। जैसे ओबीसी का बुलाएगा तो ओबीसी का 170 जितना हाइट चाहिए आपका कैटेगरी का, जैसे आपका एसटी का अलग हाइट है, एससी और ओबीसी का सेम हाइट है 170। तो हाँ, 170 का एक आपका हाइट रस्सी नाप के रख दिया होगा और उसी से सबको जूता खुलवा देता है और जूता खुलवा के पास करता है। और जो जो उस रस्सी से अगर मतलब ऐसे ही पार हो गया, यानी उसका हाइट नहीं हो रहा, तो उसको तुरंत रिजेक्ट कर देगा। उसको दौड़ाएगा नहीं उसको तुरंत, यानी हाइट में जो फेल होगा उसको रनिंग नहीं करवाएगा, उसको तुरंत अनक्वालिफाई मतलब डिस्क्वालीफाई कर देगा।
उसके बाद जिसका हाइट उसमें सट जा रहा है 1-2 सेंटीमीटर इधर उधर रहेगा तो चल जाएगा, वो रनिंग करवा लेता है, फिर बाद में नापता है। ठीक है, जैसे ही हाइट नापा उसके बाद चेस्ट आपको मैं बता दूं, रनिंग के बाद ही चेस्ट नापता है, चेस्ट आपका पहले नहीं नापता है। 10% ही ऐसा होगा जहां पर चेस्ट पहले नापता है, लेकिन 90% ऐसा सेंटर है होगा जिसमें चेस्ट जो है रनिंग के बाद नापता है। और ये नहीं कि रनिंग किया और नाप लिया, रनिंग के लगभग 1-1.5 घंटा बाद ही आपका चेस्ट नापाता है, चिंता मत कीजिएगा। और हाँ, कैंप के अंदर खाना पीना का व्यवस्था हर कैंप में रहता है, बशर्ते आपको पैसा चाहिए, आप पैसा लेके जाइएगा, पैसा कैरी कीजिएगा, नहीं तो आप भूखे मरोगे। ये बात होगी आपका। जैसे ही आपका हाइट मेजरमेंट हो जाता है उसके बाद जितना, जैसे 100 का बैच था उसमें से 25 तो ऐसे ही छट जाता है, 20 भी छट गया तो 80 बचा, और 80 को बस में चढ़ा के रोड में ले जाता। हाँ, याद रखिएगा, जो रनिंग होगा वो रोड में होगा, कोई भी ग्राउंड में रनिंग नहीं होगा। 2500 मीटर का जाने का है, वहाँ एक टोकन देगा और 2500 मीटर फिर टोकन लेके आना है। 24 मिनट का आपका पूरा 24 मिनट टाइम मिलेगा, एक भी सेकंड आपका नहीं काटेगा। और हाँ, बता दें, इसमें आपका कोई भी ये नहीं है कि आपको 18 मिनट में पहुंचना है, आप 24 मिनट में भी पहुंचिएगा तो आप क्वालिफाई हैं, और आप 17 मिनट में भी पहुंचिएगा तो आप क्वालिफाई हैं। तो आप अच्छे से दौड़िएगा, आपको 24 मिनट पूरा टाइम दिया जाएगा, ये रहा। और रनिंग जो होगा वो आपका मैं बता दिए रोड में ही होगा, आपका कोई भी ग्राउंड में नहीं होने वाला है। आप अभी से ही रनिंग स्टार्ट कर दीजिए, अगर नहीं किए हैं तो कर दीजिए, बहुत ही जल्दी आपका रनिंग होने वाला है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बता देंगे कि आपका एक्सपेक्टेड जो रनिंग डेट है कब तक आपका रनिंग ले लेगा। ठीक है, ये रहा। जैसे ही आप रनिंग कर लीजिएगा, जिसका जिसका क्वालिफाइंग है, यानी जब आप रिटर्न आइएगा वो टोकन लेगा। और अगर आपका टोकन नहीं है तो काफ़ी आपका क्या बोलता है प्रॉब्लम हो सकता है, तो आप टोकन को मत खोइएगा, टोकन को अच्छे से पकड़िएगा। और हाँ, आप जूता पहन के भी दौड़ सकते हैं, खाली पैर भी दौड़ सकते हैं, आपको वहाँ कोई भी रोक टोक नहीं है कि आपको जूता पहन के नहीं दौड़ने देगा कि खाली पैर नहीं दौड़ने देगा। वो आपके ऊपर निर्भर है कि आप कैसे दौड़ पाएंगे। ठीक है, अगर आप लेकिन हाँ, हम जो प्रीफर करेंगे वो जूता ही करेंगे, क्योंकि जो रोड होता है वो नया होता है और पिच रोड होता है, आपको पता ही होगा। अगर पत्थर कंकड़ में लगा आपका पैर तो खून वहीं निकलने स्टार्ट होगा, आप रनिंग क्लियर नहीं कर पाओगे। इसलिए अभी से ही जूता पहन के आप रनिंग करना स्टार्ट कर दीजिएगा। जैसे ही आप लोग का रनिंग हो जाता है उसके बाद सेकेंड बैच का ही मतलब ले आता है। जैसे आप रिटर्न कीजिएगा, जैसे ही आप मतलब क्वालिफाइंग लाइन पार कीजिएगा तो दूसरा बैच को दौड़ा देगा, वैसे 5 मिनट के बाद इसी प्रकार चलते रहेगा। तो पहले बैच का जो रनिंग हो जाता है उसको बस में चढ़ा के फिर से ले जाया जाता है कैंप, वहाँ पर बैठा दिया जाता है और बोलता है आप लोग अपना रेस्ट कीजिए, जो जो खाना वाना लाया है अपना खाना वाना खाइए। जैसे और उसके बाद खाना वाना खाने के बाद सबको लाइन पे बैठा दिया जाता है बैच बाय बैच, और उसके बाद आपको एक फॉर्म देगा, फ़ोटो छांटना है वगैरह वगैरह, साइन करवाएगा सारा कुछ। उसके बाद आपका होगा चेस्ट मेजरमेंट। चेस्ट मेजरमेंट जहाँ होगा वहीं पर आपका वेस्ट मतलब छाती भी नापा जाएगा बॉयज़ के लिए। ठीक है, तो मैं बता दूं, जहाँ चेस्ट मेजरमेंट होगा वहीं पर आपका छाती नापेगा। हाँ, वहाँ भी फिंगर भी होगा, मतलब फिंगर आपका लेगा। अगर आपका फिंगर नहीं लेता है बशर्ते, तो आपको वहाँ पर काफ़ी फॉर्म भरवाएगा, काफ़ी बड़ा फॉर्म होता है, लगभग 80-90 पेज का आपको भरना पड़ेगा। ये आप देख लीजिएगा, फिंगर मैच हो जाता है, सबका हो जाता है, ऐसा कोई बात नहीं। जैसे ही उसके बाद आपका फ़ोटो भी लेगा, आप फ़ोटो लेके जाइएगा। चलिए, नया जब मतलब डॉक्यूमेंट वाला जब पार्ट आएगा अभी, तो हम आपको बता देंगे कि क्या क्या लेके जाइएगा। इसमें आपका कोई भी मैट्रिक सर्टिफिकेट ऐसा नहीं लेके जाना है कि आपको ले जाइएगा, क्योंकि वहाँ कोई भी काम नहीं लगता है, सिर्फ आपका जो एडमिट कार्ड है वही और आधार कार्ड काम लगता है। और अगर दूसरा कोई डॉक्यूमेंट काम लगेगा तो हम आपको आगे बता देंगे। चलिए, ये तो रहा। उसके बाद डॉक्यूमेंट मतलब सारा कुछ हो जाएगा, फ़ोटो वोटो हो जाएगा, फॉर्म भरवा लिया जाएगा। फॉर्म भरवाने के बाद आपको ले जाया जाएगा अलग रूम में, और अकेले एक एक करके घुसेगा। उसका सबसे पहले हाइट फिर से मेजरमेंट होगा, और कितना सेंटीमीटर है, जैसे किसी का 172, 174 उसका लिखेगा। उसके बाद फिर से चेस्ट मेजरमेंट होगा। चेस्ट आपका 80 से लेकर 80 होना चाहिए मिनिमम, और फुला के आप 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा आपको करना पड़ेगा। अगर आपका चेस्ट 80 से कम है, अगर आपका नहीं होता तो आपको वहाँ पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो आप चेस्ट, हाँ,
हम आपको बता देते हैं चेस्ट में डरने का कोई ज़रूरत नहीं। अगर आपका 78 79 भी हो रहा है ना, आप थोड़ा सा फुला लीजिएगा, 80 हो जाएगा और फुला दीजिएगा, उसमें आप पास हो जाइएगा। ऐसे हम भी किए थे। बहुत ही ट्रिक है, आगे हम बताते रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। और चलिए, ये तो हो गया चेस्ट का। चेस्ट जैसे ही हो जाता है आपका, अगर चेस्ट में पास हो गए तुरंत वहाँ पर लिख देता है कि क्वालिफाइंग है कि डिसक्वालीफाइंग है। आप वहाँ पर देख लीजिएगा, फॉर्म में लिखेगा, बस आपको पता चल जाएगा कि आप डिसक्वालीफाई हुए हैं कि क्वालिफाई। अगर आप 80 85 लिखा तो आप क्वालिफाई हैं, उसके बाद आपका हो गया। अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग आपका चेस्ट नापता है, ये हम आपको फिर से बता देते हैं, ठीक है। आप अपना कैटेगरी का देख लीजिएगा कि कितना चेस्ट लग रहा, उतना ही वहाँ चाहिए। जैसे ही आपका हो गया, उसके बाद आप 100% फिट हो गए। उसके बाद आपको फिट सर्टिफिकेट देगा। अगर आप अनफिट हुए हैं तो आपको और 1 2 मौका देगा। जैसे कि आप चेस्ट नहीं फुला पाए तो आप फिर से मौका मांग सकते हैं। वहाँ का जो इंचार्ज जो कांस्टेबल सब रहता है, और तो उसको आप बोल सकते हैं कि देखिए, हम अपना चेस्ट मेजरमेंट से संतुष्ट नहीं है, मेरा जो चेस्ट मेजरमेंट है फिर से कराना चाहिए। हाइट भी आप करा सकते हैं, तो आप फिर से करा लीजिए। देखिए, आपको मैं बता दूं, अगर आपका 169.9 भी है, थोड़ा सा आप इधर उधर कर लेते हैं तो आपका 170 हो गया, तो आपको नहीं छाटेगा। 170 उसका हो जाएगा तो आपको नहीं छाटेगा। किसी तरह 170 पुराना है। ऐसे कोई बोलता है कि 171 लेता है, 172 लेता है, ऐसा कोई बात नहीं है। आपका 170 हो गया तो आपको 100% ले लेगा, आपको वहाँ से नहीं छाटेगा। क्योंकि वो लोग को भी पता होता है, वो लोग भी उसी प्रक्रिया से गुजरा है जैसे हम लोग अभी जा रहे हैं। तो सेम बात है, वो ले लेता है, उसमें कोई प्रॉब्लम आपका नहीं होगा। जैसे ही आपका सारा कुछ हो जाता है, आपको क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट देकर, लेकिन छोड़ेगा आपको लगभग रात 7 8 बजे या 9 बजे छोड़ेगा। सबका एक ही बार में छोड़ता है, क्वालिफाइंग और डिसक्वालीफाई सबको एक ही बार में छोड़ देता है। यही आपका प्रोसेस होता है, बस और कोई भी प्रोसेस नहीं होता। हाँ, रनिंग करने का तरीका हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आ रहे हैं कि किस तरह से रनिंग कीजिएगा कि आप बहुत स्पीड से दौड़ सकते हैं और अच्छे से आप क्वालिफाइंग हो सकते हैं। तो चलिए, यही वीडियो